अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूँ। भाइयों बहनों, पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में और उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस बहुत विकराल और घातक तरीके से फैल रहा है। इसके फैलने का और इस संक्रमण के विस्तारित होने का क्रम इतना बड़ा है कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। जिस उत्तर प्रदेश में अप्रैल मई के महीने में 100 से ज़्यादा केसेस नहीं मिलते थे, आज उसी उत्तर प्रदेश में 6000 से ज़्यादा केसेस रोजाना मिल रहे हैं। और उससे भी अधिक केसेस आपको लखनऊ में देखने को मिल रहे हैं, जहां नियमित तौर पर सीमित जांच के बावजूद 1000 केस प्रतिदिन लखनऊ में मिल रहे हैं। ये औसत है। मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। लोगों को जगह नहीं मिल रही है अस्पतालों में। होम आइसोलेशन से लोगों की तकलीफें कम हुई, लेकिन होम आइसोलेशन किसी भी व्यवस्था का इलाज नहीं हो सकता है, क्योंकि होम आइसोलेशन में आप गए, आपको अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी है। ना तो सरकार आपको पूछेगी, न स्वास्थ्य विभाग आपको पूछेगा, ना आपके घर कोई दवा देने आएगा, ना कोई डॉक्टर पूछने आएगा। ये कड़वा सच है। होम आइसोलेशन होने के बाद सरकार, प्रशासन, डिपार्टमेंट आपको भूल जाता है। सिर्फ वो टेलीफोन करके अपना डेटा मेंटेन करते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं करते। अगर आप होम आइसोलेशन में हैं तो आपको अपनी सारी जिम्मेदारी, अपनी दवाएं, अपने खाने पीने का बंदोबस्त और अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स खुद मेंटेन करने हैं। आपको कोई एक दवा देने के लिए तैयार नहीं है। ये लखनऊ समेत कई शहरों में हो रहा है, और आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो भुक्तभोगी हैं और इस चीज को महसूस कर रहे हैं। एक बड़ी तादाद है, एक बड़ा वर्ग है जो कोरोना से संक्रमित है। और भाइयों बहनों, जो दूसरों का इलाज कराते थे, जो दूसरों की मदद में खड़े रहते थे, आज वो अस्पतालों में भर्ती हैं। सरकारी अस्पतालों में उन्हें जगह नहीं मिल रही, प्राइवेट अस्पतालों में रोकर गिड़गिड़ा कर अपने लिए एक बेड मांग रहे हैं, वो जो लखनऊ में दूसरों को इलाज कराते थे। तो इस कोरोना वायरस की भयावहता को आप ऐसे समझिए कि इलाज बहुत मुश्किल है। आपको बताया जाएगा कि मृत्यु दर कम है, आपको बताया जाएगा कि एक्टिव केसेस कम हो रहे हैं, आपको ये भी कहा जाएगा कि नहीं ऐसा नहीं है और लोग बहुत अच्छे से ठीक हो रहे हैं। लेकिन आप उनको देखिए जो इस रोग से संक्रमित हैं, उनकी काउंसलिंग करने वाले लोग नहीं हैं, उनको दवाएं देने वाले लोग नहीं हैं। हर व्यक्ति साधनों से परिपूर्ण नहीं है। तमाम वो लोग हैं जिनके पास रोजमर्रा के जीवन का अभाव है, रोजमर्रा के जीवन में खाने पीने का संकट है। उनको कोरोना हुआ है, उनका इलाज कौन करेगा? हॉस्पिटल एडमिट नहीं कर रहे हैं। L2 L3 के हॉस्पिटल्स में लाइन लगी हुई है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के रेट आसमान पे हैं और लोग मर रहे हैं। और सिर्फ आम आदमी नहीं, खास आदमी भी शिकार हो रहा है। आज पता चला है कि एक और मंत्री जी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, वो भी हॉस्पिटल के लिए गए हैं। तो ये इतना खतरनाक वायरस है भाइयों बहनों कि आप थोड़े से भी एक्सपोजर में आप इसके शिकार हो जाएंगे। और ये तब हो रहा है जब 500 केस में पूरे भारत में संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया था। 2 घंटे 4 घंटे का वक्त सिर्फ पूरे देश को मिला था। आज 80,000 से ज्यादा केसेस मिल रहे हैं, पर ये कोई पूछने को तैयार नहीं है कि ये 1000 भाई बहन हमारे जो रोजाना मर रहे हैं, इनके परिवारों का क्या हाल है। जिनके घरों में लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई है, जो अंतिम वक्त चेहरा भी नहीं देख पाए, आप उनकी संवेदनाओं को, उनकी तकलीफों को, उनके दर्द को, उनके दुख के, उनके आंसुओं को आप समझ नहीं सकते हैं। कोरोना की तकलीफ सिर्फ वही समझ सकता है जिसको हुआ है। मैं 7 महीने से चीखता आ रहा हूं, बताता आ रहा हूं आपको, बचिए, बचाइए, मास्क पहनिए, खुद की रक्षा करिए, खुद बचिए, क्योंकि कोरोना होने के बाद सारी जिम्मेदारी आपकी, आपको कोई चिमटे से भी नहीं छुएगा। बचना आपको है, तय आपको करना है। और जिन्हें लगता है कि उन्हें कोरोना नहीं होगा, उन्हें शर्तिया कोरोना हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो लापरवाह हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें फिक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रोटेक्शन नहीं ले रहे हैं। सरकारों का काम जो पहले था कि जन स्वास्थ्य की सुरक्षा प्राथमिकता, वो बहनों भाइयों पीछे चली गई है। अब सरकारी धन की सुरक्षा, राजस्व में बढ़ोतरी और सरकार को पैसे मिले, सिर्फ उन्हें इसकी चिंता है। 7 सितंबर से मेट्रो शुरू होने जा रही है। बार, शराब की दुकानें ओपन कर दी गई। अब बार में शराब परोसी जाएगी। ठीक, मॉल्स ओपन कर दिए गए, स्ट्रीट ओपन कर दिए गए। वीकेंड लॉकडाउन कंसेप्ट खत्म, अब सिर्फ संडे को लॉकडाउन रहेगा। तो संडे भी हटा लेते, इतना एहसान क्यों कर रही सरकार? जनता है, भुगतेगी, अपना झेलेगी, बढ़ेगी।
मैं तो भारत की जनता को प्रणाम करता हूँ। इनके साहस, इनके धैर्य, इनके परिश्रम की पराकाष्ठा है। ये किसी भी विपरीत हालात में खुद को ढाल लेते हैं। ये सरकारों पर तो निर्भर ही नहीं है, ये वाकई में आत्मनिर्भर जनता है। जिसको कह दिया जाता है 500 केस में रुक जाओ, लॉकडाउन, डर जाता है घर के अंदर। आज 1000 केस लखनऊ में मिल रहे हैं, पूरा लखनऊ खुला हुआ है। कानपुर, गोरखपुर की हालत तो पूछिए ही मत। गोरखपुर एक ऐसा शहर बन के उभरा है जहां 14% पॉजिटिविटी रेट है, यानी 100 में 14 लोग, 100 के सैंपल आते हैं तो 14 पॉजिटिव निकल रहे हैं। ये गोरखपुर का डेटा है। तो जब सब कुछ आपने ओपन कर दिया तो जरा थिएटर भी ओपन कर दीजिए, लोग फिल्में भी देखें, थोड़ा काम धाम भी फिल्मों का भी शुरू हो। उसको बंद करके नाटक क्यों? फिर स्कूल कॉलेज भी खोल दीजिए, उसको क्यों बंद करके रखा है? फिर कोचिंग खोल दीजिए, फिर सारी इंडस्ट्री खोल दीजिए, रिस्ट्रिक्शंस हटा लीजिए। सरकारों ने नाटक नहीं करना चाहिए, जो है रियलिटी उसको सामने प्रस्तुत करिए। बहनों भाइयों, ये वायरस बहुत गंभीर खतरा बनकर उभरा है और लोगों के लिए भारी मुसीबत का कारण बना है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। सॉरी। मेरे साथ आज के कार्यक्रम में मनोज मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर DK गुप्ता, डॉक्टर रमा श्रीवास्तव, अब्दुल हफीज गांधी, शैलेंद्र तिवारी, दीपक वाजपेयी और वीरेंद्र सिंह हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद आप सभी का। डॉक्टर मनोज जी, आज आप कानपुर जहां बैठे हैं वहां मैंने देखा है कि आज करीब 500 के आसपास केसेस आए हैं। लखनऊ में तो खैर 900 1000 आना अब आम बात हो गई है। अब तो